Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Yes, Good sir. morning, sir. Sir. Good morning. Good morning all of you. Good morning. Okay. So अगर प्रीवियसली हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स के कुछ एलिमेंट्स हमने बात किए हुए थे. एक बार देख लेते हैं वो सारे एलिमेंट्स. सो अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारे एलिमेंट्स देखे थे. क्या क्या? लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एस एंड एस वेक्टर, speed and velocity, which is a vector, average speed and average velocity. और फिर एक बहुत काम की बात देखी थी कि लाइक वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्पीड. लेकिन हमने बात की थी जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, उसका अगर मैग्नीट्यूड देखो तो आपको एवरेज स्पीड नहीं आती है. एवरेज स्पीड अलग तरीके से निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर अलग तरीके से निकालते हैं. ठीक है ना? तो जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था क्या कि काइनेमेटिक्स में हम नियरली 3-4 लेक्चर्स पहले स्टडी करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे. तो आफ्टर टुमारोज लेक्चर मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा और फिर वो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये संडे टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, मतलब रेगुलर टेस्ट 5. एंड आफ्टर रेगुलर टेस्ट 5 हमारे टेस्ट कैसे स्टार्ट हो जाएंगे? वीकली टेस्ट. वीकली टेस्ट जाएंगे. आई गेस आप सबको मैंने ये ऑलरेडी बता के रखा था. क्लियर है या नहीं? ये वीक टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट वीक रेगुलर टेस्ट 5 होगा. 5 के बाद से सारे टेस्ट क्या होंगे? वीकली होंगे. ओके, सो 6-7 ऑनवर्ड्स वीकली टेस्ट स्टार्ट होंगे. ओके, अच्छा जस्ट मिनट होल्ड ऑन एवरीवन फॉर अ सेकंड. ओके, तो बताएं यार, यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया हुआ था चीजों का, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या इस सेक्शन में किसी को कोई डाउट? नहीं सर. नो सर. ओके, ठीक है. और आई गेस ये वीकेंड पे टेस्ट नहीं है. आई गेस शायद वासु सर ने बोल दिया था टेस्ट के लिए. टेंशन नहीं लेना है, ये वाले वीक अपन टेस्ट नहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीक टेस्ट रखेंगे. उसके बाद कंटिन्यूअसली रहेगा जैसे मैंने पैटर्न बताया हुआ है. नेक्स्ट, ये सारी चीजों के बाद हमने एक नई क्वांटिटी और एक देखी थी. लास्ट क्वांटिटी है हमारी इस चैप्टर में से, क्या? एक्सेलरेशन. और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हैंडल करेगी किसको? स्पीड को. और स्पीड में अगर चेंजेस आ गए तो दैट मींस डिस्टेंस तो पक्का चेंज हो जाएगी. तो ये मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था. क्या एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब अपन देखेंगे कि वेलोसिटी डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. उसका मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. बस फर्क क्या है कि इस चैप्टर में हमने सिंबलाइज कर दिया. फाइनल को किससे सिंबलाइज किया है? v से. और इनिशियल को u से. तो ये बन गया एक्सेलरेशन. बट मैंने बताया था कि दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस. तो ये जो v माइनस यू करके निकालते हैं, ये एक्चुअली अपन कौन सा एक्सेलरेशन निकालते हैं? एवरेज. इंस्टेंटेनियस तब निकाल सकते हैं जब हमें क्या दिया हो? कुछ फंक्शन दिया हो. क्या दिया हो? एक फंक्शन दिया हो. अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. हाँ सर. अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, और फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा एक्सेलरेशन. थर्ड एक प्रॉब्लम आती है कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है,
तो ये याद रखना है कि अगर x का फंक्शन है तो वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया क्या, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो अपन दो टाइप से स्टडी करने वाले हैं। आप अच्छे से ध्यान देंगे, हमारा काइनेमेटिक्स दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। शीट में एक नियरली 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किसमें, एवरेज वाले एक्सेलरेशन से, या मैं बोलूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और नियरली 20 क्वेश्चन फिर देखने को मिलेंगे किससे, वेरिएबल या फिर इंस्टेंटेनियस से। क्लियर? यस सर। तो पहले अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर वेरिएबल। लेकिन पहले बेसिक्स तो देख ही लेते हैं कि कैसे ये ध्यान देना है चीजों को हमें। नंबर 2, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। यस सर। तो हाँ कभी भी अगर ऐसा कुछ आया कि एक पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है फिर टर्न हो गया, तो डायरेक्शन बदल गई ना इसकी। हाँ सर। इसका मतलब हाँ सर। आपको वेक्टर फॉर्मेट में ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पहले स्पीड थी 10 और अभी टर्न हो गया, हो गई स्पीड 15। तो आप क्या कहोगे, अच्छा 15 है फाइनल स्पीड माइनस 10 है इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। क्या ये सही है क्या? नहीं। नहीं, एक्चुअली ये वेक्टर आएगा 15 माइनस जे कैप का वेक्टर माइनस 10 आई कैप का वेक्टर, ये होगा फाइनल। तो क्या 15 और 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या? नहीं। समझ आया ना क्या गलती हो जाती है, जल्दी से आप बस वैल्यू सॉल्व कर देते हो। तो क्लास 9th में जो आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन, फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन कभी ऐसे वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, बट यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो केयरफुली सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ओके। ओके। उससे पहले थोड़ा सा एसेंस से समझ लेते हैं कि यार एक्सेलरेशन करता क्या है। एक्सेलरेशन करता क्या है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी को डिक्रीज। और उसका नेम क्या बन जाता है इन दैट सिनेरियो, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो पता है कई बार आपको बोलेगा ही नहीं, बोलेगा कि स्पीड डाउन हो रही है, तो समझ जाना है ऑटोमेटिक कि एक्सेलरेशन अगर 2 है तो एक्चुअली ये 2 नहीं है, क्या है ये, -2। -2, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीजों को हमने समझाया कि सोचो अगर वो वेलोसिटी पॉजिटिव में जा रहा है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में लगेगा, तो फील करो यार कि एक्सेलरेशन आपने 9th में पढ़ा है ना, फोर्स इज इक्वल टू m into a, ये पढ़ा है कि नहीं? यस सर। ये न्यूटन सेकंड लॉ से रिजल्ट आता है ना, फोर्स इज इक्वल टू m into a। यस। इसका मतलब एक्सेलरेशन कौन लगाता है, फोर्स। लेकिन मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम ये सोचेंगे भी नहीं कि फोर्स कौन लगा रहा है। ठीक है ना, बट है तो ये एक फोर्स ना। तो सोचो अगर इस तरफ कोई पार्टिकल वेलोसिटी से जा रहा है और कोई इसी तरफ फोर्स लगाएगा, तो डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी। ठीक है। और सोचो वेलोसिटी कोई पीछे की तरफ जा रहा था और एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगाने लग जाए, मतलब अपोजिट फोर्स लगा रहा है ना, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है कि स्पीड को लेके हम किस तरीके से डील करते हैं चीजों को। फिर बात करते हैं कि इसे मैंने समराइज कर दिया क्या, कि अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा तो स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है कि थोड़ा सा जरूरत पड़ने पे आप उसको ध्यान दें। ठीक है, अपन एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर साइन के साथ। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन आपको प्रॉपर साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज स्पीड थी पहले 10, अब हो गई 15, डेफिनेटली आंसर होगा 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5/t। समझा कि नहीं? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपको क्या रखने पड़ेंगे फिर, वेक्टर ना। चले, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके आंसर करें, टेक्स्ट करें सब लोग। जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है बस आपको।
यार अरमान ऐसे क्यों कर रहे हो यार, मतलब मुझे मुझे एक चीज समझ नहीं आई यार तुम लोग का, कि लेक्चर में बिल्कुल ईयरफोन बाहर रख देते हो क्या, कि चलो ठीक है बस मोबाइल में लेक्चर चलने दो। यार क्या इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ यार, कि एक्सेलरेशन में विद डायरेक्शन काम करना है। तो क्या 20 - 10 बच्चों की तरह ऐसे कर दोगे क्या, कि 20 - 10/5 ये होगा क्या आंसर? नहीं नहीं नो सर। 3 4 लोगों ने आंसर कर दिया 2 यार। ऐसे थोड़े होता है, इतनी देर से समझाया जा रहा हूँ। ये नहीं करना होता है, ये क्लास 9th के स्टूडेंट करते हैं। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें डायरेक्शन का सेंस भी याद रखना है। ट्राई करें सब लोग। चले यार, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर कर दिया है, बहुत ही अच्छा है। देखो यार, जो चीजें समझाई जाए, मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर आप समझने का ट्राई नहीं करेंगे, अपना 100% आप नहीं देंगे अटेंशन, सो डेफिनेटली फिजिक्स समझ नहीं आएगी। ठीक है, ऑलरेडी आप सबको पता है फिजिक्स इज नॉट अ लाइट सब्जेक्ट। कि आप पैसे सोचो कि 1.5 आवर का लेक्चर है, आप 10 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो। यार 10 मिनट में काफी कुछ निकल जाता है। मैंने अभी बताया, फॉर्मूले जो कल बताए थे वो आज फिर से रिवाइज कराए ना। तो अगर स्टार्टिंग में जो ज्वाइन हो जाते हैं उन्हें पूरा क्लियर समझ आएगा कि क्या चल रहा है। तो फिजिक्स को इतना लाइटली नहीं ले सकते आप लोग। बहुत ही सिंपल वे पे समझा रहा हूँ यार। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स आंसर बहुत ही सिमिलर है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ये है हमारा एवरेज का आंसर। बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी कहीं ऐसे चेंज हो गई, तो बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई, हम सिंपली मैथमेटिक्स वहां पर नहीं लगा सकते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये सेम डायरेक्शन में ही रहता, लाइक अभी इसकी स्पीड 20 और फिर क्या हो गई होती 10, तो 10 डेफिनेटली फाइनल 10 है, -20 करके मैं सॉल्व कर देता, आंसर आता -2। बट अभी के केस में -2 इज नॉट करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि पहले वो 20 ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या है आंसर 20 आई कैप। आई फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ, किससे 10 मीटर पर सेकंड से जे कैप। जे क्या ये हुई हमारी v। तो अगर मुझे एक्चुअल एक्सेलरेशन चाहिए था, तो आंसर होगा क्या, फाइनल मतलब 10 जे कैप जे -20 आई कैप अपॉन 5। मैंने बताया ये 5 जो नंबर डिवाइड है, ये बिल्कुल एक्स वाई की तरह है, आई जे एक्स वाई की तरह काम करते हैं। तो अगर ये डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो आप उसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। तो आंसर कितना हो जाएगा, आई कैप के साथ करेंगे तो -4 आई कैप आएगा +2 जे कैप। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। और अगर आपको वेक्टर पता चल गया तो यू कैन फाइंड
फर्स्ट मैग्नीट्यूड मतलब ए की एग्जैक्ट वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 रूट 20 मतलब कि कितना? 2 रूट 5। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यार? tan अल्फा किस क्वाड्रेंट में है ये चेक करो, किस क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब फील कर रहे हो? देखो कॉमन सेंस फील कराते हैं, कॉमन सेंस फील कराते हैं। एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था और वो इस तरफ टर्न हो गया, तो डेफिनेटली कोई चीज अगर ऐसे जा रही थी और वो ऐसे टर्न हो गई, तो पक्का ऐसे टर्न होने के लिए फोर्स किस तरफ लगा होगा? इधर की तरफ, तभी वो इस तरीके से ऐसे टर्न हो गया है। समझा ना? ठीक है, बट हमें उतना कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है। हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि ये अपना है फाइनल वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। सो ये x में 4 है और y में 2 है। तो अगर मुझे वेस्ट से इसका एंगल बताना है तो कितना हो जाएगा? 2/4, 2/4 मतलब कितना? 1/2 कहाँ से? यस, tan इनवर्स 1/2 वेस्ट ऑफ, सॉरी नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो बताएं एक्सेलरेशन को लेके क्लैरिटी आया कि नहीं यार? कब हम बेसिक सॉल्विंग करते हैं? बेसिक सॉल्विंग जस्ट 10 - 20/5 ये तब करते हैं जब ये दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में। अदरवाइज विद प्रॉपर साइन ही यूज करते हैं। ओके ना? यस सर। ठीक है, Yes, यहाँ पे sir. हमने सॉल्व किया हुआ है। आई गेस आप सभी लोगों को क्लैरिटी आ गया है इस चीज को लेके। तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चले, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। वॉल यहाँ पर है और बॉल ऐसे थ्रो की गई है। ठीक है ना सबको? चले ट्राई करें इसे। यार यहाँ पर एक चीज दी हुई है एमएस। एमएस का मतलब समझते हैं? मीटर सेकंड नहीं है यहाँ पर, Milliseconds. मिली सेकंड। ओके गुड। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड शिवदत्त। बाकी लोग भी जल्दी से सॉल्व करें। ईशा नॉट करेक्ट, चेक अगेन। प्रसन्न स्लाइड मिस्टेक, चेक अगेन। ओके, एक बार चेक करते हैं यार। काफी सारे स्टूडेंट थोड़े से आंसर डिफर कर रहे हैं। देखें यार, एक बार देखते हैं, थोड़ा सा समझें। यार बताओ यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, पर वो हो वाली रही है यार। direction इधर गया और फिर रिटर्न आया ना यार। देखो चेंज हुई है, बहुत ही माइनर है बट चेंज हुई है। पहले ये किस डायरेक्शन में जा रहा था?
आई कैप, I- बाद में Minus minus I cap. माइनस आई कैप। तो यार गलतियां नहीं करना है, ध्यान देना है केयरफुली कि अब अगर मैं v माइनस यू लिखूंगा तो v किस तरफ है, minus minus तो मतलब -10 आई कैप minus माइनस ये हुआ v, और u कितना है, minus नहीं u कितना है, सिर्फ u है प्लस आई कैप की तरफ 30 आई कैप। ये बीच में फॉर्मूले का माइनस है, समझ आया ना। हाँ हाँ sir. सर। इसके वजह से टोटल कितना हो गया, -40 आई कैप अपॉन टाइम। देखो मिली सेकेंड है ना यार, और मुझे ये पता है कि 1 मिली सेकेंड मतलब, सॉरी 1 सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड, कितने 1000 मिली सेकेंड। तो अगर मुझे 1 मिली सेकेंड को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 1000 का डिवाइड करेंगे। तो जब इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/5 सेकेंड्स। समझा कि नहीं, मिली सेकेंड को कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया, हाँ 1/5 सेकेंड्स। सो 1/5 सेकेंड्स। सो और इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 200 आई कैप। कोई डाउट है क्या इसमें, माइनस माइनस सिर्फ बता रहा है कि फोर्स, अगर मुझे बॉल को इस तरफ टर्न करना है तो बॉल पे फोर्स किस तरफ लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, Opposite. इसलिए ये माइनस आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू acceleration एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 50, बट क्या मैं 50 ग्राम में रख दूंगा क्या मास, kg नहीं केजी। केजी में रखूंगा, तो डिवाइड बाई 1000 इनटू हाँ। एक्सेलरेशन कितना आया है 200 200। तो 200. आंसर कितना आ गया 10। 10. क्लियर। तो इसका मतलब शिवदत्त यार गलत था। शिवदत्त क्या गलतियां की आपने, क्या मिस्टेक किया, सर वो निगेटिव का 10 लेना भूल गया। अरे यार ये बेटा गलती नहीं है, ये तो मतलब बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा ही नहीं यार। मैं यही कॉमन सेंस डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ, और यही तुम लोग सीख नहीं रहे हो, इतना लाइट में लिए हुए हैं। और फिजिक्स को समझा रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट 10 से जा रहा था और फिर स्ट्रेट ही 30 से स्पीड अप हो गया, तब मैं करूंगा 30 माइनस 10, आंसर क्या आएगा 20। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है, 30 से आ रहा था और रिबाउंड हुआ किससे, 10 से। तो ये +30 है और ये -10 है। तो सेपरेशन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो ऐसा है ना कि 30 से पहले क्या हुआ होगा 0, और फिर 0 से 10, तो टोटल चेंज कितना आया 40 का चेंज आया यार। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर कोई क्वांटिटी -5 से +5 में जा रही है तो क्या 5 का चेंज हो रहा है क्या, कितना नहीं, चेंज हुआ 10 का 10 का 10 का change. चेंज हुआ। तो कोई चीज अगर +30 से -10 में जा रही है तो डेफिनेटली 0 क्रॉस करके गई होगी ना। टोटल हाँ चेंज कितना सर, हुआ 40 40 का का. 40 का। ये क्लैरिटी होनी चाहिए यार, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स थी। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा यार, अदरवाइज क्या सीखोगे फिर फिजिक्स में। अभी समझ आया कि नहीं यार, कहाँ गलती हुई। हाँ हाँ सर। सर। तो पक्का जिन लोगों ने 20 किया है उन्हीं का आंसर 5 आया है, 5 सही नहीं है, 10 करेक्ट रहेगा। ओके, तो पहले टाइम को कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड को सेकेंड में। फिर अपन ने बताया कि F इज इक्वल टू एम में, न्यूटन में आंसर कब आता है, जब मास किस में हो, किलोग्राम में. केजी में, ग्राम में नहीं, केजी में। ठीक है, सो केजी के अकॉर्डिंग अपन ने फिर सॉल्व कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 केसेस सॉल्व किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वॉल किस तरफ है। सोचो आपको पता नहीं था कि वॉल किस तरफ है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी केस सॉल्व करो, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, आंसर वही ही आएगा। ठीक है, आंसर 10 ही आएगा। चले थोड़ा सा और क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करें, ये फिगर आपको गिवन है, ये वाला फिगर गिवन है, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। इस बार ट्राई करें गलतियां ज्यादा नहीं हो। ओके, ओके
ओके, ठीक है, ठीक है। काफी लोगों ने ट्राई किया है, थोड़े से मुझे लग रहे हैं गड़बड़ है, क्लियर आंसर अभी नहीं है किसी का। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझते हैं कि यार इस बार देखो मैंने क्या दे दिया है, वेलोसिटी को किसी एंगल पे थ्रो किया है। ऐसा हुआ कि एक वॉल थी और उस पे एक स्टोन किसी एंगल पे हिट किया है और एंगल पे ही रिटर्न आया है। इसका मतलब अब मुझे u और v के क्या लिखने पड़ेंगे प्रॉपर? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट लिख के वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो बताओ बेटा u किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं? किस क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड। सेकंड में? ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग इस तरीके की बात करोगे? फोर्थ। ये इसे सेकंड बोलोगे? फोर्थ। फोर्थ है यार, वेक्टर को इधर उधर मूव करा सकते हैं, ये थोड़े कि यहाँ पे ड्रॉ कर दिए तो इसे सेकंड का बोल दोगे। एरो देखना होता है यार। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। फोर्थ में। ठीक है, कितने डिग्री पर जा रहा है ये? 60 डिग्री वर्टिकल से। तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर रखनी है कि वेक्टर जो u है वो यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 20 है ये वेक्टर, 20 cos 60 आएगा यहाँ पर, हाँ और यहाँ पर आएगा 20 साइंस। sin 60। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि u वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है। बताओ u वेक्टर कैसे लिखेंगे? ये i कैप पर है, sin 60 कितना होता है? √3/2, टू तो 10√3 i कैप, आई और ये किधर है? माइनस j कैप की तरफ, तो -10 j कैप। क्या? u वेक्टर समझा या नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। चले अब v वेक्टर बना लेते हैं। तो v वेक्टर कर लेते हैं जल्दी से। v वेक्टर कितने से रिबाउंड हो रहा है? 20 से ही 20 रिबाउंड हो रहा है, बहुत ही अच्छा। ये 60 है और रिबाउंड भी किससे हो रहा है? 20 से। तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर आएंगे? इधर और इधर, समझा या नहीं? हाँ सर। तो v वेक्टर हाँ देख लो, सर। v वेक्टर के कंपोनेंट किधर आएंगे? cos 60 आएगा इधर और sin 60 आएगा इधर, बट ये माइनस आई कैप में है, तो -10√3 आई कैप प्लस 10, सॉरी ये भी नीचे ही है, -10 जे कैप। तो मेन चीज क्या था इस क्वेश्चन में, क्या लिखना? आई कैप चेक। आई कैप जे कैप, मतलब वेक्टर के कंपोनेंट लिखना। इसलिए मैंने सिखाया था कि वेक्टर कंपोनेंट आपको आना चाहिए। क्या किसी को वेक्टर कंपोनेंट वाले में डाउट है क्या कुछ? नहीं सर। ओके, तो अगर मैंने मान लिया कि आपने u और v लिख दिया तो काम बन गया ना। बाकी आपको सिर्फ क्या निकालना है एक्सेलरेशन के लिए? v माइनस वी माइनस u। यू। तो जब यार v और u में माइनस करोगे तो ये j कैप वाला कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ। और हाँ i कैप वाला ऐड हो जाएगा। तो आंसर हो क्या आएगा? -20√3 आई कैप आई कैप। डिवाइड बाई टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। 0.5 मतलब कितना होता है? 1/2, टू क्योंकि पॉइंट में लिखोगे फिर सोचोगे क्या करना है, तो फ्रैक्शन में लिख लिया। आंसर हो गया कितना? 40√3 आई कैप। ठीक, बट इसका मैग्नीट्यूड भी तो 40√3 ही है ना। हमें क्या निकालना है? फोर्स। हाँ तो फोर्स कितना हो जाएगा? 100 ग्राम है, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा? केजी में। केजी में। तो मतलब 2 जीरोस कट और 1 जीरो इस 40 के साथ कट होगा, तो फाइनल आंसर होगा 4√3 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है। आई गेस ईशा का करेक्ट था। ओके गुड। तो यार बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन है अच्छा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हमें सीखना पड़ेगा कि वेक्टर्स कंपोनेंट करके भी हमें u और v पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। क्लैरिटी है या नहीं बताएं? यस यस सर। ओके, तो हमें ये चीजें फास्ट सीखनी पड़ेंगी, इसीलिए वेक्टर आपको सिखाया जाता है कि आप चीजों को फास्ट कर पाओ, फास्ट सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना? ओके, ओके तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। चले ये क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग। सर ये -40√4 आना चाहिए ना, आपने ऊपर हाँ प्लस माइनस है यार, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि माइनस सिर्फ बता रहा है कि ये बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो क्या यार ऑप्शन से नहीं समझ जाओगे? अगर सारे ऑप्शन पॉजिटिव दिए मतलब डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है फोर्स की।
अगर दो ऑप्शन पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, मतलब आपको ध्यान देना है डायरेक्शन की। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। तो मैंने माइनस यहाँ पर लगाया या नहीं लगाया, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए इतना इसमें, ठीक है या नहीं? हाँ माइनस इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, डन, क्लियर। अभी सोचो ऑप्शन में ही नेगेटिव नहीं दिया तो क्या बोल दोगे क्या कि नहीं सर नेगेटिव क्यों नहीं दिया, लड़ाई कर लेंगे हम और पेपर नहीं देंगे? यार सिंपल सा थॉट है, नेगेटिव नहीं दिया मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाह रहे हैं फोर्स का। ओके Yes. ठीक है, चलें फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है यार, काफी लोगों ने ये बता दिया कि एट 4 सेकंड क्या होगा। सोचो एट 4 सेकंड पूछ रहा है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या दी है, एक वेलोसिटी Function. कैसे फंक्शन दी है। तो समझ गए ना यार, अगर वेलोसिटी फंक्शन दी है तो एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे Dif- निकालते हैं एक्सेलरेशन? Differentiate. डिफरेंशिएशन। सोचो अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होती तब फिर मैं एक्सेलरेशन कैसे लिखता? वेलोसिटी इनटू, डबल डिफरेंस। ना 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 ना, वेलोसिटी Previous एक्स का one फंक्शन होती, हाँ एक्स हाँ हाँ नहीं, वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होती तो ऐसे हाँ। निकालता। अगर एक्स टी का फंक्शन होता तो दो बार डिफरेंशिएट करता। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना है? टी स्क्वायर का क्या आएगा? 2t, 40 और 2 आगे भी है तो टोटल कितना हुआ? 4t 40 माइनस 60 का क्या आएगा? ओनली 69. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ना हाँ sir. हाँ ये। Yes, sir. और कब पूछा है आपसे? 4 4 second. 4 सेकंड। तो रख दो टी की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 6, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 10 minutes. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को डाउट क्या ए 4 में? नहीं No, सर। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है एवरेज, कब तक का एवरेज? 4 Zero. सेकंड का, 0 टू 0 to 4. तो 0 क्या बन जाएगा हमारा? यू u, और 4 क्या बन जाएगा? V. वी तो चलो रख देते हैं, टाइम की वैल्यू इसमें क्या रख दें? 0। तो बताओ आंसर क्या आएगा u का? 4. 4 आएगा ना। तो u की हाँ। वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4. चले नेक्स्ट। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रख दें? सॉरी, वेलोसिटी एट 4 सेकंड, ये क्या चीज है? टाइम है ये। तो 4 सेकंड रखें यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 16 इंटू 2 32. 32 माइनस 6 इंटू 4 कितना हुआ? 24 प्लस 4 कितना आया सॉल्व करके यहाँ पर? 12। 12 क्लियर ना? तो इसका हाँ। मतलब 4 सेकंड पर कितनी आ गई स्पीड? 12. 12। डन।
तो अभी एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। समझा कि नहीं? तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 तो बात समझ आई कि नहीं यार सभी को? एवरेज एक्सेलरेशन है 2 और जबकि एक्सेलरेशन एट अ गिवन सेट टाइम 4 सेकंड कितना है, 10। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है हमें, वेलोसिटी का फंक्शन। तो बताएं ये भी क्लियर है या नहीं फंक्शन वाली चीजें? हाँ सर। तो बेसिकली मैंने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर किए हैं कि एक्सेलरेशन में क्या क्या टाइप पूछे जा सकते हैं। पक्का सबको कंफर्म हुआ? हाँ सर। ओके ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन का। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करें। अब प्रीवियस वाला कर लिया है तो ये बन जाना चाहिए डेफिनेटली, मैंने अभी जस्ट हिंट दिया है इसे कैसे करेंगे अपन। चलो ट्राई करें। अच्छा मैंने अभी जस्ट आंसर्स देखे सारे लोगों के, एवरेज मोस्टली लोगों ने गलत किया था, एवरेज एक्सेलरेशन मोस्टली लोगों ने गलत किया था। अभी सही समझ आया कि नहीं? हाँ सर। क्लियर ना शिवदत्त? हाँ सर। ठीक है, सो u और v का ध्यान देते रहना है कि फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड निकालना है। इनिशियल मतलब कब, टाइम 0 रख के, फाइनल मतलब जब पे पूछा होगा आपसे। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी आंसर करें। प्रसन्न वेरी गुड, साइन का भी ध्यान देते जाओ प्रसन्न। शिवदत्त वेरी गुड। आई गेस आप लोग को आइडिया लगने लग गया यार कि यहाँ पर क्या करना है। यार अभी देखो देखो, अभी अगर सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है कि काफी सारे लोग ध्यान भी नहीं देते, लेक्चर ज्वाइन हो जाते हैं, बट यार समझो फिजिक्स, क्या आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यार स्पेशली फिजिक्स की बताऊं, फिजिक्स बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते हो आप। लेक्चर का कोई भी सेक्शन मिस करोगे ना, मे भी हो सकता है कि आपको लेक्चर का आधे का हाफ आवर समझ ही नहीं आए क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। अभी जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया वो उन्हें क्लिक नहीं करेगा ये कैसे करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने हिंट दिया था, अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, टाइम का पहले, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो क्या करते हैं, v इंटू फिर v का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, हाँ ठीक है ना। और ऐसा रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक्चुअल फॉर्मूला तो dv बाई dt ही है, लेकिन जब हम dv बाई dt करेंगे इसे तो रेगुलर डिफरेंशिएट करेंगे, बट x के आ जाने की वजह से dx बाई dt भी करेंगे, और dx बाई dt क्या बन जाता है हमारा, v। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि सिर्फ लर्न कर लो, मैं लॉजिक बता भी रहा हूँ, बट कई बार क्या होता है यार कि लॉजिक माइंड में रखना टफ होता है, उससे बेटर है कि आप चीजें क्या करके रखो, लर्न।
लर्न करके रखो और उन्हें जब क्वेश्चन में यूज कर लोगे तो वो परमानेंटली सेव हो जाती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली v किसका फंक्शन दिए, x का, तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन में क्या, v विच इज दिस थिंग 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इनटू इसका डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x स्क्वायर का 2x, तो टोटल कितना हो गया 8x 8x माइनस ये कितना minus हुआ 2, इतना हो गया। ये हो गया क्या अपना एक्सेलरेशन। लेकिन पूछ रहा है कब बताओ एक्सेलरेशन, तो बोल रहा है जब वो कहाँ पहुंच जाए, origin ओरिजिन मतलब x क्या है 0 0। तो अगर आपने x 0 रखा, ये 0 बचा क्या 6 इनटू ये 0 क्या बचा -2, तो आंसर क्या होगा। -2 मीटर पर सेकंड। काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया था, बहुत ही अच्छी बात है। बट बताएं यार ये समझ आया कि नहीं यार। हाँ सर हाँ सर। एक्सेलरेशन पर नियरली मैंने 5 to 6 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए। मैंने वो जो क्लास 9th का एकदम बेसिक वाला होता है वो नहीं बताया, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है, सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने देखा एक आई कैप जे कैप का, मैंने देखा अगर आई कैप से रिबाउंड हो रहा है, फिर हमने देखा कि अगर किसी एंगल पर थ्रो किया हुआ है तब क्या होगा, फिर हमने देखा कि वेलोसिटी अगर फंक्शन वगैरह दिए तो कैसे अप्रोच करना है। तो बता यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई या नहीं। हाँ सर अच्छा, तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन हमने सीख लिया सॉल्व करना, लेकिन अभी मैंने सॉल्व करके आपको 2 टाइप के आंसर दिखाए। क्या, एक बार एक्सेलरेशन फिक्स आ रहा था और अगर फंक्शन वगैरह दिख रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फंक्शन टाइप का आएगा। किसी को डाउट क्या कोई। नहीं सर ओके, तो मतलब मुझे 2 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ये जो फिक्स्ड वाला है ना, ये एग्जाम में बहुत आता है, फिक्स्ड वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि वैरायटी बहुत है। ये जो फंक्शन है इसकी भी वैरायटी हो सकती है, लेकिन दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ 11th एंड 12th। मतलब आप समझ रहे हो ना यार, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बन गया है। हाँ अब इसको स्टडी मैथ में करेंगे यार, अपन फिजिक्स वाले क्यों इतना ज्यादा करेंगे। तो इसलिए हमसे सिंपल सी चीज पूछी थी, कहाँ पर, ओरिजिन पर, जिससे कि सारी चीजें क्या हो गई, 0 हो गई। सिंपल सा आ गया, समझा कि नहीं। यस सर। लेकिन ये जो Yes. फिक्स्ड Yes, वाला है, sir. फिक्स्ड वाला है, इसको बहुत ही डिस्टॉर्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट हमारे नियरली 2 to 3 लेक्चर सिर्फ हम क्या स्टडी करेंगे, फिक्स्ड, और फंक्शन वाला एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। समझ आया। Yes. हाँ सर अपन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद से शीट दे देंगे अपन, कल के लेक्चर के बाद, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट कर देंगे फिक्स्ड के, मैं क्वेश्चन मार्क बता दूंगा, उसके बाद फिर अपन फंक्शन वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। Yes. ओके चले, तो इस मोशन को हम बोलते हैं क्या, यूएएम। यूएएम का मीनिंग है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब ये कि एक्सेलरेशन कैसा है, Uniformly accelerate. यूनिफॉर्म। मैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट Constant. कांस्टेंट है। तो पहले हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब बीच में मेरे से ये मत बोलने लगना, अरे सर अगर एक्सेलरेशन बदल गया तो क्या हुआ। यार बदल गया तो बदलने वाले सेक्शन में सिखाएंगे, समझा ना। Yes. अभी हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा कि यार एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, मतलब आपको देगा कि एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन 2.3 है, एक्सेलरेशन 5 है। लाइकवाइज ऐसे कभी नहीं देगा कि एक्सेलरेशन वेरीज लाइक 2t, समझा। अगर बोलेगा तो ये हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ओके Yes. Sir. ठीक है। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन होती है कि पूछता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन, No, sir. इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अ यूनिफॉर्म मोशन, नो। No, sir. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि क्या सेम होनी चाहिए, Speed होनी स्पीड। चाहिए. लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है ना, मतलब स्पीड को क्या कर देगा, ये हाँ, बढ़ा चेंज देगा. कर देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आई एम नॉट टीचिंग यूएम, यूनिफॉर्म मोशन नहीं सिखा रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन पहले सिखा चुका। व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन सिंपल फॉर्मूले यूज होते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कौन सी मोशन थी, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म। देखो यार रिलेट करना आना चाहिए सबको, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा अगर रिलेट नहीं कर पाए।
कि ये फॉर्मूले वैलिड है जब अपन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, एक्सेलरेशन की बातें नहीं करते हैं। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बात करते हैं, मतलब स्पीड वगैरह चेंज होगी, सो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अपनी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा यूज करेंगे और कुछ फॉर्मूले जनरेट करेंगे। ठीक है कि यार अगर स्पीड फाइंड करनी है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये यूनिफॉर्म के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि यूएएम है, तो आपको एक्सेलरेशन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्पीड बदल रही है, मतलब काफी सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो चले सॉल्व करके डेटा गैदर कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। फिजिक्स का पैटर्न मैं सिंपल से बता रहा हूँ। फिजिक्स इज लाइक कुकिंग। पहले सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करना है, फिर सबको मतलब पैन में डाल के रेडी कर देना है। समझ आया ना? Yes, sir. तो चलते हैं, देखते हाँ हैं। हाँ सर। मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, लेट्स से Speed. स्पीड। स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करनी है जबकि मुझे गिवन क्या है, Acceleration. एक्सेलरेशन। तो यार मैंने बताया था ना कि देखो अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन है स्पीड अपॉन टाइम। जब भी कभी फंक्शन वगैरह की बात आ गई तो अपन क्या कर देंगे इसे, Different. डिफरेंशिएट। लेकिन अगर मैंने पूछा आपसे v बताओ, तो v क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम। हाँ, और जब मैंने बताया कि फंक्शन अगर ऐसा कुछ हो तो फिर क्या करते हैं, इनटू में अगर लिखा है तो उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे ADT करेंगे। ठीक, तो कैसा स्टेप है, बड़ा सिंपल सा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt DP. dt। अपन को v चाहिए तो अपन dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। और मुझे पता है कि dv से v कब आएगा, जब मैं इसे क्या कर दूं, Integrate. इंटीग्रेट। तो मैंने बोथ साइड का क्या कर दिया, Integrate. इंटीग्रेट। अब यार इंटीग्रेट में एक नई चीज होती है, बताया था इंटीग्रेशन के टाइम लिमिट। जब हाँ. यहाँ पर dt मतलब टाइम 0 है, तब स्पीड क्या एज्यूम की हमने, U. u। और जब कोई टाइम t कंप्लीट हो गया तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, V. v। ठीक है, चले अब इंटीग्रेट करते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल v, और लिमिट क्या रखेंगे, u टू V. v। तो लिमिट कैसे रखते हैं, पहले v रखते हैं फिर माइनस करके नेक्स्ट लिमिट। तो ये समझ आया कि नहीं, LHS में क्या सॉल्व हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब RHS में देखते हैं। यार एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, Variable. Yeah. हाँ ना ना ना, हम स्टडी क्या कर रहे Constant हैं, है. कांस्टेंट। Uniform जब acceleration. वेरिएबल आएगा तब दिखाऊंगा, अभी यही फॉलो करना है। बस अगर वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं डिराइव किस लिए कर रहा हूँ, Constant acceleration. कांस्टेंट के लिए। सोचो अगर कांस्टेंट है तो क्या इंटीग्रेट में काम आएगा क्या, नहीं ना, बाहर आ जाएगा ना। और dt का इंटीग्रेशन t। सोचो अगर वेरिएबल होता, लेट्स से a इज इक्वल टू था 2t स्क्वायर, तब फिर इंटीग्रेट करते ना 2t स्क्वायर dt को। हाँ, sir. आंसर क्या आता, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। तो क्या कोई फिक्स फॉर्मूला हो पाता क्या, नहीं। Nice. तो फिक्स फॉर्मूला सिर्फ कब के लिए है, Constant. ए कांस्टेंट। तो याद रखना, दो टाइप से ध्यान देना है। ए कांस्टेंट है तो अलग फॉर्मूले यूज कर सकते हो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये लिख के सॉल्व करना पड़ेगा आगे इंटीग्रेट होके। दोनों सेट ऑफ क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो चले, पहले टी की लिमिट रख दी मैंने, टी रखा -0, तो 0 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 80। तो हमें क्या फाइंड करना था, v फाइंड करना था ना, फाइनल स्पीड। तो वो क्या आ गया, u प्लस 80। और बहुत सारे लोगों ने 9th में इसे सुना होगा, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ Motion. Motion. Equation of motion. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट अगर आपको स्पीड फाइंड करना है तो बेस्ट होगा कि आप इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी ये यूज करें। कोई डाउट क्या इसमें, नहीं सर। No, sir. पक्का समझ आया ना। तो क्या इतना पूरा प्रोसेस याद रखना है क्या, नहीं, नहीं। बस फॉर्मूला याद रखो। बस फॉर्मूला याद रखो, काम बन जाएगा, स्पीड निकालना आ जाएगा आपको, ठीक है ना। Yes. चलो क्वेश्चन एक फील कर लेते हैं। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 की स्पीड से जा रहा था, अब सडनली वो एक्सेलरेट करने लगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आफ्टर 1 मिनट उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बताओ। क्वेश्चन समझ आया कि कब ये यूज करना है। Yes. आपको एक्सेलरेशन दे दिया फिक्स और पूछा है कि बताओ स्पीड, तो
तो क्या यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u, UAT u कितना है 5 5 प्लस a कितना है 0.1 0.1 इनटू, into बस 66 यहीं पे गलती हो गई यार, क्या समझा यार 60 फिजिक्स रहना में। चाहिए था, 60 रहना। हाँ, ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो ये हाँ। मिनट क्यों होगा। तो ये मिस्टेक्स बार बार होंगी ही, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है कि ये मिस्टेक्स एग्जाम में मत करो, अच्छे से समझो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 11। कोई डाउट क्या, नो सर। पक्का समझ आया इसे यूज कैसे करना है, हाँ सर Yes, sir. ठीक है सर, चले। हाँ, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया क्या ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू यू, U सो v इज इक्वल टू क्या आ गया यू प्लस ए टी, उससे भी समझ सकते हो। तो फिर अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये टफ वाला मेथड क्यों बताया, क्योंकि इससे बेनिफिट ये है कि जब मैं वेरिएबल सिखाऊंगा तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल में ये फॉर्मूला काम आएगा क्या, नहीं वेरिएबल में बस मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन वेरिएबल है लिख के उसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मेट पिक किया। ओके, टाइम समझ आ, स्पीड समझ आया निकालना, हाँ हाँ यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं क्या, अगर हमें क्या निकालनी है, Distance. डिस्टेंस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए सोचना पड़ेगा क्या कि यार डिस्टेंस किसके फॉर्मूले में आएगा, स्पीड के, स्पीड के स्पीड इज इक्वल टू क्या है डी एस बाई डी टी। ये याद रखो यार, एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एस Yes, को sir. स्पीड से कंफ्यूज नहीं होना है, डाल लो एकदम प्रैक्टिस में इसे। अब तो इसका मतलब मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, सो मैं डिस्टेंस क्या लिखूंगा, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी डी टी, और इन दोनों को क्या करूंगा, इंटीग्रेट Integrate. इंटीग्रेट ds का इंटीग्रेशन तो ऐसा आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। बट क्या v कांस्टेंट है क्या, नहीं, अगर नहीं, v की एक्सेलरेशन वैल्यू है है। तो v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बदल Change रहा हो है, रहा है। चेंज हो रहा है। तो हमें v का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा u प्लस ए टी, और अब इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। Integrate. तो u तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल होगा, u इंटू डी टी प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। तो अभी देखो यार बड़ा सिंपल है, क्या dt का आंसर क्या आएगा t, हाँ तो ये आएगा u u इंटू टी इंटू टी प्लस टी स्क्वायर का क्या आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, t है तो t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर एक ऐड होगी टी स्क्वायर बाई, टी स्क्वायर स्क्वायर बाय Two. बाय 2 2। ये आंसर आने वाला है किसका, डिस्टेंस का। समझा हाँ। या नहीं, Yes, sir. इस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे डिस्टेंस को निकालने में। तो देखें यहाँ पर मैंने v का फॉर्मूला रख दिया, और इस v को अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर क्या है, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो हमने 2 को ये बाहर लिख दिया, लिखने में थोड़ा एक हाँ। स्टैंडर्ड लगता है। तो आंसर क्या बन गया, एस इज इक्वल टू UT plus half plus it square. half it square ये बन जाती है हमारी सेकंड Second इक्वेशन ऑफ equation of मोशन। motion. Yes, पक्का sir. समझ आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ Yes, सर sir. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन समझ आई, Yes, sir. यस ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, u मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड, और s क्या है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। s मैं डिस्टेंस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन। तो 1D में जब तक पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं भाई, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ सर पक्का। यस अच्छा, थर्ड, सोचो हमें स्पीड चाहिए विद डिस्टेंस, मतलब अब देखना यार गड़बड़ हो रहा है। पहला क्या था, पहला फॉर्मूला कब काम आता है, स्पीड जब स्पीड टाइम के साथ चाहिए, मतलब बोला फाइंड द स्पीड इन 5 सेकेंड, मतलब स्पीड टाइम के साथ चाहिए। बोला फाइंड द डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। तो पहले दो क्वेश्चन काम आ रहे हैं जब v और s किसके फॉर्मेट में है, टी के फॉर्मेट में। ठीक। बट ऐसा जरूरी नहीं ना, आपसे ये बोल दे कि बताओ 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हाँ मतलब स्पीड किसके फॉर्मेट में पूछ रहा है, डिस्टेंस 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 के फॉर्मेट में।
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मैंने लिखा था dv by dt। ये क्यों हाँ। लिखा था? क्योंकि मुझे v किसके टर्म्स में चाहिए? ठीक है। अब बताओ मुझे v किसके टर्म्स में चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में? एस के s के टर्म्स में। तो बेटा मैं फिर डिफरेंशिएशन कैसा लिखूं? एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? v v into dv by dx। हाँ समझा ना? यस हाँ सर ठीक है, सही है। अगर ये चीज कैच हो रहा है मतलब बहुत ही अच्छी बात है। देखें, तो इसका मतलब जब मुझे स्पीड किसके फॉर्मेट में चाहिए? डिस्टेंस के फॉर्मेट में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने यूज किया v dv by dx। डरना नहीं है, dx को ही s बोलता हूं मैं, s को ही x लिखता हूं क्योंकि x लिखने में अच्छा लगता है, मतलब फील बेटर रहता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन में v के साथ v रहेगा और x इधर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे, v dv है और इधर a dx है। जब डिस्टेंस 0 थी तब उसकी स्पीड को हमने क्या बोला? यू u इनिशियल। और जब डिस्टेंस कुछ s हो गई तब हमने उसकी स्पीड को बोला v, कि यार s डिस्टेंस पर उसकी स्पीड कितनी हो गई? v। मतलब क्या फाइंड करना है हमें? v। अब देखो v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v का इंटीग्रेशन पावर 1 है ना, v स्क्वायर बाई। 2 समझा ना सबको? हाँ सर लिमिट हुई u से v तक। फिर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x। तो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में भी कर सकता हूँ ना मैं। हाँ तो ये 1/2 कॉमन लिया और इसे मल्टीप्लाई करा देंगे इधर पर। तो ये हो गया 2as, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे पहले v और फिर u। तो हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो u इस तरफ चला गया और ये हमारा आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसे अपन बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताए समझा या नहीं? हाँ यस सर सर हाँ पक्का? यस यस सर चले, तो बहुत बढ़िया। इस थर्ड इक्वेशन का काम बहुत ज्यादा है। कई बार इस थर्ड इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन वगैरह डिस्टेंस वगैरह भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में एक बहुत ही खास बात है, क्या नहीं है? टाइम टाइम नहीं है। टाइम जब भी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो रहा है, याद रखना, जब भी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो रहा है कि उसमें टाइम के बारे में पूछ ही नहीं रहा, बोल रहा है कि बताओ 5 किलोमीटर बाद स्पीड इतनी हो गई तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फिर इतनी डिस्टेंस के बाद ये हो गया, मतलब टाइम को अगर इग्नोर कर रहा है, मतलब समझ जाओ आंसर किससे आने वाला है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन से। पक्का सबको समझ आ रहा है ना? थर्ड इक्वेशन में Yes, टाइम sir. नहीं है, तो जब भी टाइम को इग्नोर कर रहा है थर्ड इक्वेशन, तो अगर v निकालना है आंसर होगा क्या? u स्क्वायर प्लस 2as। एस इससे a भी निकाल सकते हैं कई बार, तो a पूछेगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। समझा? इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया तो ये एक्सेलरेशन आ गया विदाउट टाइम। वो एक्सेलरेशन क्या था? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में आ गया? स्पीड और डिस्टेंस। हाँ सर ठीक है ना? नेक्स्ट, यस जरूरत पड़ी तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रख दो? a रख दो और डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ थर्ड इक्वेशन काफी काम की है, जब टाइम को इग्नोर किया जा रहा हो तब थर्ड इक्वेशन को ध्यान देते हैं। तो ये तीन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन आपको लर्न करनी है, एकदम बाय हार्ट रखनी है कि कब किस इक्वेशन का क्या काम है। डन? तो पहली दो इक्वेशन मेजरली यूजफुल है जब क्या दिया हो, टाइम टाइम या फिर टाइम आपसे पूछा होगा। हाँ ठीक है, थर्ड इक्वेशन टोटली आइसोलेटेड है, विदाउट टाइम जब चीजें चल रही हो तब आपको थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेनी है। थर्ड इक्वेशन की हेल्प से तीनों चीजें ध्यान में आती हैं, एक्सेलरेशन भी काम में आता है और डिस्टेंस भी काम में आती है। ठीक है, हाँ चले, कुछ कॉमन टर्म्स क्वेश्चन में लिखे होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कभी बोलता है द मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रेस्ट, मतलब एकदम स्टॉप था फिर स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल स्पीड क्या लेनी है? 0 और कभी कभी बोलता है कि एक कार है उसने ब्रेक अप्लाई किया और वो स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मतलब v0 फाइनल स्पीड 0। ठीक, अब हाँ
ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करना है ये भी एक ट्रिक है, बहुत ही ध्यान देना है। सोचो मैंने बात की कि A to B वो गया और उसका एक्सेलरेशन था 2, बट B to C जब वो गया तब उसका एक्सेलरेशन हो गया था 3। तो बताओ क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन A to C तक यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। 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 इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उसी सेगमेंट के लिए यूज होगी जहां पर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब मैं A to B में लगा सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, समझा? बट यार B हाँ to सर। C में भी तो कांस्टेंट है, बट A से अलग है। तो दिक्कत नहीं है, B to C को आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, बस मिक्स नहीं करना किसके साथ, एक ही A के साथ। साथ। समझ आया कि नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज? हाँ सर। कभी भी जहां पर एक्सेलरेशन सेगमेंट में अलग अलग दिया है आप अलग अलग यूज कर सकते हो। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 2 मिनट बस आप ध्यान से सुन लो। इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज है क्या, u और v। V। समझ ही नहीं आता कि u और v क्या है, t क्या लेना है। तो मैं आपको एक फाइनल टाइम में क्लियर कर देता हूँ, एक ही बात से क्लियर कर देता हूँ कि v u t all these are relative। क्या है ये? Relative। रिलेटिव्स मतलब रिलेशन वाला रिलेटिव्स नहीं, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। मतलब समझना, अगर एक मोशन हो रही है A to B एंड C, जिस दिन ये समझ गया मतलब परफेक्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो बताओ क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन A to C डायरेक्ट लगा सकता हूँ? हाँ सर। बिल्कुल हाँ लगा सर। सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अलग अलग नहीं लगा सकता हूँ। मैं A to B भी लगा सकता हूँ और B to B C to भी। C। B to C। A to C भी अब लगा। काम की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो U और V ये डिफाइन होते हैं ना, ये फिक्स चीज नहीं है, ये डिपेंड करते हैं आपके ऑब्जर्वेशन पे। आपने क्या रेफरेंस लिया है, किस पे डिपेंड करते हैं? आपके रेफरेंस पे। रेफरेंस पे। जब मैं A to B को सॉल्व कर रहा हूँ तब मेरा स्टार्ट क्या बनेगा, A, A। और एंड क्या बनेगा, B। 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 सोचो मैंने बोला 0 से स्टार्ट कर रहा है और B तक पहुंचकर स्पीड कितनी हो गई, 10। 10। तो ये हो गया U और ये हो गया V। B। लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसे, B to C को, तो हमारा रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 B से। B से। इसका मतलब U B to C सेक्शन का U क्या होगा, 10। 10। बस ये बात समझनी है, U को 0 नहीं रख देना है। U 0 तभी है जब आप इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, A से। A से। B से। अगर आपने इक्वेशन B से स्टार्ट की तो U किसे लोगे आप, B B को। वाले को, और V क्या बन जाएगा फिर, C वाला। C। C। पक्का समझा कि नहीं? हाँ सर। Yes sir। बट बोला ये जाता है कि यार कॉमन सेंस वाली बात है कि सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना UT, फर्स्ट इक्वेशन में भी U है, थर्ड में भी U है। तो अगर U 0 है ना तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है, आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे फील करोगे कि इवन आपको B to C जब फाइंड करना है ना तो आप B to C मत सॉल्व करो। आपने A to B सॉल्व किया, U क्या था, 0, 0। काम बन गया। आप B to C मत सॉल्व करो, आप क्या सॉल्व करो, A to C। A to C में भी बेस्ट है, U क्या है, 0। 0। और A to C से माइनस कर दो A to B को तो क्या रिमेनिंग आ जाएगा, B to C। B to C। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में नहीं जाना पड़ेगा, आप बेसिक वे से भी चीजों को समझ पाएंगे। ये चीजें समझी या नहीं? हाँ सर। हाँ सर समझ। ये एकदम क्रक्स पॉइंट है किस चीज का, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने का, ठीक है ना? तो यही चीज मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखी हुई है, नोट्स में आपके ऐड कर दी हुई है, नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है, चलो किसी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन A1 A1 A2 A2, तो हम कहाँ तक सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, A to C। A to C। A to C, A to C। क्योंकि दोनों में सेम है, अदरवाइज डिफरेंट है तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा। ओके Sir B। हाँ। हाँ सर।
ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। फिर ये रेफरेंस वाली बात भी लिख दी है कि जब B2C सॉल्व करेंगे तब U को 0 ले लोगे क्या? नहीं। 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 जब A से स्टार्ट करोगे तब U 0 लोगे। अगर B2C स्टार्ट किया तो ये बनेगा U और ये बनेगा V। नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यस सर। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि U और V कैसे पिक करना है। ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ स्पेशल चीजें तो पूछी ही जाएंगी। अभी हमने क्या देखा है? स्पीड कैसे फाइंड करना अगर T दिया है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना अगर T दिया है, दिया है। और स्पीड और डिस्टेंस को रिलेट करना। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड को रिलेट करना अगर टाइम नहीं दिया। समझा ना? हाँ सर। अब एक चीज तो हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी, वो क्या है? एवरेज। एवरेज। तो क्या एवरेज स्पीड फॉर्मूले से निकाल दोगे क्या? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से? नहीं बेटा, बेस पे जाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, अपॉन क्या कर दिया हमने? टी। टी। तो टी एक कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, क्या आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का? यू प्लस हाफ 80। u प्लस हाफ 80। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? 80 की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। समझा कि नहीं? क्या वैल्यू आ गई 80 की? v माइनस u। यू। तो अब हाफ का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया क्या? हाफ v माइनस हाफ u। तो u से हाफ u कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? हाफ u। हाँ। तो देखो क्या दिख रहा है? u/2 प्लस v/2। मतलब सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो क्या दिख रहा है? u प्लस v/2। 2। तो इसका मतलब वहां पर समझाया था ना, जब टाइम सेम यूज हो रहा होता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? v1 प्लस v2/2। 2 यहाँ पर क्या लॉजिक है? अगर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्टली v एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे? u प्लस v/2 से। 2। ठीक है ना? बाकी अपन ये तो यूज ही कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये एकदम फास्ट मेथड हो जाएगा। क्या? q प्लस v/2 करना। अब यही गलती हो जाती है कि इस पे क्वेश्चन मिल गया आपको, इस पे सॉल्व करते करते हैबिट हो जाती है कि आप एक्सेलरेशन 0 जहां पर था वहां पर भी आप v प्लस u/2 कराते हो। नहीं, तो वहां के लिए मैंने सिखाया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पक्का UAM मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज स्पीड निकालना समझ आया क्या? हाँ सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी निकाल सकता हूँ, नॉट एन इशू, बट ये पक्का डेफिनेटली बेटर होगा अगर मैं u और v निकाल पाया। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है इसका। पहले समझे एवरेज स्पीड प्रॉपर समझ आया कि नहीं? भाई स्पेशल पॉइंट है यार, एवरेज स्पीड समझ आया या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड। यार इसको बहुत अच्छे से समझो, सब के सब एकदम ध्यान दे दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है, वो क्या देता है आंसर आपको? सपोज मोशन a से स्टार्ट हो रही है, b तक गई और c तक गई, मैंने यूज किया a टू c, तो ये s किसकी आ जाएगी? A to C a टू c पूरा आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 4 रखा तो क्या ये 4th सेकंड वगैरह की डिस्टेंस देगा क्या? नहीं, नहीं। ये देगा 0 टू 4 4 तक के 4। डिस्टेंस। या फिर आपने जो भी टाइम रखा वो u से स्टार्ट होके टाइम होगा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अगर आपसे हाँ क्वेश्चन सर। पूछे कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड, उसका नेम कैसा होगा? nth टाइप का दिए होगा, मतलब लाइक 5th सेकंड, लाइक 4th सेकंड। क्वेश्चन समझ आया कैसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो चले समझ लेते हैं और डिटेल में इसे। सपोज हमसे बोला है किसी एक पर्टिकुलर सेकंड की चाहिए हमें डिस्टेंस, तो पहले बोला फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है? 0 टू 1। समझा या नहीं? हाँ। सोचो बोला है कि सेकंड का मतलब क्या हुआ?
कि 1 पे फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, 1 2 2 2। थर्ड का मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 3 2 to 2 to 3। फोर्थ का मतलब क्या हुआ, 3 to 4 3 to 4। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यार आप फोर्थ ही बताओ कि डिस्टेंस 4 सेकंड में कितनी कवर की, तो इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप निकाल लो कि 0 to 4 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की, फॉर्मूला लगा के, और क्या हाँ। निकाल लो 0 to 3 तक। और दोनों को माइनस कर दोगे तो S4 आ जाएगा ना। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर इसका मतलब S4 अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S4 माइनस S। 4 minus 3 S। यार ये स्पेशल केस समझ आया कि नहीं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेकंड का चाहिए तो बताओ। अच्छा अगर मुझे 9th सेकंड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 0 to 9 S9 minus S9 minus S8. S9 माइनस S8 S8। पक्का सबको समझ आ गया क्या ये। हाँ हाँ सर सर। अच्छा तो यार क्यों हम बार बार ऐसे रैंडम करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि यूएम में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करने की जरूरत नहीं है, हम v प्लस यू बाई 2 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। अच्छा एक चीज फिर से u और v, क्या ये फिक्स चीज है क्या u, नहीं। नहीं. नहीं, नहीं। ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगी। अगर आपने बोला a b c फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ सेक्शन b to c, तो ये u बनेगा और ये V V। क्लियर है ना। हाँ सर अच्छा तो अगर मुझे s 9th की जगह मैं बोल दूं कि nth नंबर की डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या निकालोगे, पहले Sn निकालोगे N हाँ। और फिर minus उससे एक कम वाला निकाल के Minus सब्ट्रैक्ट कर दोगे। S minus S minus। तो क्या करता हूँ मैं आपके लिए ये चीज सॉल्व कर देता हूँ, और जो रिजल्ट आएगा वो अपन लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। हाँ Yes. सर अगर मुझे Sn फाइंड करना है तो मैंने किया Sn माइनस Sn माइनस 1। n क्या है, एक टाइम है, 5th 6th कुछ भी, तो यहाँ पर टाइम की जगह पर वैल्यू क्या गिवन है, n। तो फॉर्मूला क्या हो गया, un प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हाफ ए एन स्क्वायर, डन ना। हाँ सर फिर n माइनस 1 रख देते हैं टाइम की जगह पर, टाइम की जगह पर रख दिया n माइनस 1। अब क्या किया, इस n माइनस 1 का स्क्वायर ब्रेक कर दिया और इस n माइनस 1 के साथ u का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इनको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करके आंसर क्या है, ये क्या है, सॉल्व करके आंसर u माइनस हाफ ए प्लस ए है। अब मैंने क्या किया, इससे हाफ ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये प्लस वाले को हमने पहले रख दिया, आंसर क्या आया, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। और ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली क्या करना है, Learn. लर्न करना है। Learn। लर्न करना है। क्योंकि एग्जाम में यार अगर मैंने बोला बताओ S4, तो अब आप S4 निकालोगे माइनस S3 निकालोगे, टाइम वेस्ट कर डालोगे ना, जबकि हमारे पास S4 का डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है समझे, S का फॉर्मूला होता है UT, यहाँ पर T है क्या, नहीं है, प्लस हाफ ए मतलब a बाई 2, तो a बाई 2 है, सिर्फ जो टी स्क्वायर होता था उसकी जगह क्या आता है 2n माइनस 1 1। और ये लर्न करके रखना है, नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे किसी को ये नहीं पूछना पड़े सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के काम बने। तो देखो अगर मुझे S4 निकालना है तो अब मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, S4 माइनस S3, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में u रखूंगा, a रखूंगा और n की जगह क्या रखूंगा 4। अच्छा एक और मिस्टेक यार, मैं बता भी रहा हूँ और यही गलती एग्जाम में करके भी आते हो सबके सब, क्या कि जब मुझे फोर्थ सॉल्व करना है तो मैं लिखूंगा क्या 2 इंटू 4 माइनस 1, और आप जल्दी से क्या माइनस कर देते हो इसे, 4 माइनस 1 कितना है 3, 3 इंटू 2 6 6। सही है क्या ये, नहीं नहीं यार बॉडमस, पहले क्या करेंगे 4 into मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा 4 इंटू 2 8 माइनस 1, क्या आंसर आएगा, 7 पक्का गलती तो नहीं करोगे ना, not नहीं बेटा करोगे मुझे पता है सारे लोग यही करते हैं, बट आप लोग को केयरफुल रहना है कि रिपीट नहीं हो मिस्टेक्स, किस तरीके से करना है। तो बताएं कोई डाउट हुआ क्या, नहीं सर नहीं। तो ये वो समरी है जो आज हमने अपने
जैसा मैंने बताया फिजिक्स एक डिश टाइप है, डिश बनाने के लिए जो हमने मेन इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं। समझ आया कि नहीं? हाँ अच्छे से सर। सारे लर्न कर लेने हैं। नंबर 1, ये क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू प्लस बाई ए टी, इससे भी हम देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी हाफ स्क्वायर। ए टी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 बोलने की जरूरत नहीं है, 1/2 को ही हाफ बोलते हैं। ठीक है, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन से काम की बात है कि बिना टाइम के डिस्टेंस भी आ जाती है और एक्सेलरेशन। पक्का। उसके हाँ। बाद आता है एवरेज स्पीड। सिर्फ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम एवरेज स्पीड v प्लस यू से निकाल सकते हैं। और एक नई चीज पढ़ी है एस एन। ये सारा कुछ ऑल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर वैलिड ओनली व्हेन a इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर वेरिएबल फंक्शन दिया है तो ये नहीं लगाएंगे। समझ आया ना? तो हाँ सर। अपन नेक्स्ट लेक्चर पे इन पे ही पूरा डिस्कशन चालू रखेंगे कि इनको कैसे यूज करना है, क्या करना है। अभी के लिए एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना? सिर्फ बेसिक्स है कि इनको यूज कैसे करना है। ओके ओके सर। ओके सर। क्लियर? हाँ सर पक्का? चलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, सब लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले ये लर्न कर लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं यार इसमें लर्न में? फिर से मत बोलना सर स्क्रीन ऊपर करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, ओके चले क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में ये बेस डेटा है, ये याद रखना है। क्या? अ बाइक इज स्टार्टिंग विद व्हाट स्पीड? 10 meter per 10 एंड एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड। ओके। तो चलो बताओ स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v is equals to u। वो थर्ड सिंपल। वन। क्यों थर्ड का है भाई? टाइम दे दिया ना, कौन सी यूज हाँ। करेंगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाली। फर्स्ट। कैसे आ जाएगा v इज इक्वल टू? अब यार देखो यार, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इक्वेशन लिख दो, अदरवाइज जब आप शीट सॉल्व करो तो बार बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझो कि कौन सी इक्वेशन लगेगी और तुरंत वैल्यू रख दो। ठीक है ना? तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u कितना है? 10 प्लस a इंटू टी। a कितना है? 2 और t कितना है? 10। तो कितना हो गया? 20। आंसर क्या है? 30 मीटर पर। 30। इवन इक्वेशन भी यूज करने की जरूरत नहीं, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए बेसिक वाली। ठीक है ना? हाँ सर। फर्स्ट में कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स क्या करेंगे? Second one। सेकेंड ut। तो 10 इंटू 5 डायरेक्ट लिखो यार, अब बार बार इक्वेशन नहीं लिखता रहूंगा मैं। ये क्लास 9th वालों को बोलते हैं कि पहले बेटा इक्वेशन लिखो फिर इसमें वैल्यू रखो, ऐसे करोगे क्या? नहीं। जल्दी से डायरेक्टली करेंगे, इक्वेशन लर्न है। u इंटू टी 10 इंटू 5 50 प्लस हाफ इंटू ए कितना है? 2। पहले से ही पता होना चाहिए, 2 कट हो गया है, इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का 5 स्क्वायर। आंसर आया। 75। 75। समझा या नहीं? हाँ सर। तो क्या आ गया? 75। ये याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड मतलब पूरी है 0 to 5। 5। ठीक है ना? अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हैं तो आप पूरी डिस्टेंस निकाल देते हैं। अब आपसे पूछा डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। 5th मतलब सिर्फ ये वाला, समझा ना? हाँ। मतलब S5 माइनस S4, बट S5 निकाल के S4 निकाल के सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला। तो हम क्या करेंगे? u कितना है? 10 10। प्लस a/2। a कितना था? 2। 2। 2/2 तो 1 हो गया। हाँ। 2n माइनस 1, n मतलब क्या है? 5th। 5। तो 5 5 इंटू 2 पहले करेंगे फिर -1। ठीक है, 9। तो 10 माइनस 1 आया 9। आंसर क्या है? 90। इसका 19। मतलब इसने पूरे में तो 75 कवर की, लेकिन इस लास्ट ये वाले में कितनी कवर की? 19। 19 मीटर। समझ आ रहा है कुछ की नहीं यार? हाँ आ सर। रहा है। हाँ ठीक है। सर। अच्छा, ये चीज रिवाइज जरूर करनी है क्योंकि कल क्वेश्चन और प्लस लेवल होंगे। ये मैं सिर्फ अभी इक्वेशन यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ तो सर। इनको अच्छे से समझना है।
फिर Yes, आगे sir. देखेंगे अपन। एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 5 सेकेंड क्या करेंगे? U plus शेल प्लस यू यू Plus. कितना है 10 10. प्लस v अलग से निकाला करो, यहीं पे मत निकालना वरना गलत हो जाएगा, जल्दी जल्दी में भूल जाओगे। v क्या होता है फिर से u प्लस 5 इंटू 2 u प्लस 80 होता है ना, हाँ 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, तो 10. 10 और 10 20। 20. आंसर कितना आ गया? 15. समझा कि नहीं यार? एवरेज निकालना, हाँ हाँ सर सर. समझ गए। u निकालना है अलग से v। अच्छा एक चीज और, एक चीज मैंने यहाँ पे दिखाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकंड कितनी आई थी? हाँ 75। 25 बाई 5, आंसर आया 15। बट ये नहीं करना यार, क्योंकि डिस्टेंस अलग से क्यों इतना मेहनत करेंगे, है ना? उसकी जगह पर ये जल्दी हो जाता है, ठीक है? v यहाँ पर सेपरेट साइड से निकाल लिया करो, ठीक है? यार डन। Yes sir. चलो नेक्स्ट वाला देखें, जल्दी से देखेंगे ये। बताओ क्या करना पड़ेगा? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट्स स्पीड वाज 40 40 40। Kilometer per second. यार स्पीड दे दिया, टाइम के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं. नहीं. मतलब कौन सा Third इक्वेशन? equation. Third equation. थर्ड। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो वो Distance. क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 A. a। इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है मैंने, ये नहीं कि सर ये कौन सी थर्ड इक्वेशन है। भाई थर्ड इक्वेशन तो यही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसे रीअरेंज कर देते हैं, u को इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिवाइड बाई कर देते हैं। तो आंसर आ गया, v कितना है 40 का स्क्वायर कितना हुआ 1600 माइनस u कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 इंटू a कितना है 4। a2 तो आया 4, 1500 बाई 4 कितना आंसर आया? 375। 375. ओके 375 350 ना, ठीक है? हाँ. पक्का समझ आया थर्ड इक्वेशन का भी यूज? हाँ सर। Yes. ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक्स थे कि इक्वेशंस को कैसे यूज करना है। डन। सर 375 ही आता है। 75 आएगा सर. ओके ओके सॉरी माय हाँ, मिस्टेक। सर। एक्सेलरेशन 4, एक्सेलरेशन 2 था ना, हाँ हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ठीक है 375 आ रहा है, ये यहाँ पर सॉल्विंग में मिस्टेक हुआ। एक्सेलरेशन को क्या कर लिया हमने 4 कर लिया है, 4 नहीं है क्या है 2, 2 है. ये 8 नहीं ये 4 होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाँ 4 होगा, आंसर आएगा 375, ठीक है ना? 375। ठीक है चले, यार क्लियर है यहाँ तक? यस Yes हाँ sir. सर क्लियर है। कई बार क्या होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सोचो, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब 1 सेकंड में स्पीड कितनी चेंज होगी 2 मीटर 2। तो अगर मैंने पूछा कि बताओ एक्सेलरेशन है 3, 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी चेंज हो जाएगी 50। 15। समझा ना? तो जरूरी नहीं कि आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। क्या कि अगर a 2 है, इसका मतलब स्पीड कितनी बढ़ेगी 2 बढ़ेगी इन ईच सेकेंड। एक्सेलरेशन -4 है, इसका मतलब क्या होगा स्पीड डिक्रीज डिक्रीज होगी बाय 4 अमाउंट ईच सेकेंड। मैंने बोला सपोज u 0 और a 3 है, बताओ 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 12। चल समझा ना? हाँ सर तो ये जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है, इतनी भी दिक्कत नहीं है। आप ये भी यूज कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन भी, बट मैं चाहूंगा कि आप दिमाग में भी रखते जाओ लॉजिक कि क्या हो रहा है। सोचो u है 5 और एक्सेलरेशन है 2.5, 10 सेकंड बाद क्या होगा? तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी स्पीड 25 25 बढ़ जाएगी, मतलब हो कितनी जाएगी फाइनल? समझा या नहीं? क्यों? क्योंकि u 5 था। बताइए क्लियर है या नहीं यहाँ तक? हाँ सर. हाँ सर। यार सबको
हाँ इस तरीके से यूनिटरी मेथड से भी अपन कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक यार मैंने बेसिक्स डिस्कस कर दिए सारी चीजों का, सारा कुछ। ओके, सो बेसिक्स आएंगे, सबको क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है, Yes, sir. एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस काफी सारे करा दिए, ये सारा कुछ रिवाइज कर लो। कल अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे और अच्छे क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस शीट दे देंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस शीट से सॉल्विंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ Yes. ओके, सर। चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना काफी रखते हैं। ओके, कुछ भी डाउट रहे तो कल मुझे बताओ। ओके, Yes, sir. चलो Yes, बाय बाय एवरीवन देन। ओके सर Bye, sir. Bye. Thank you, Sir. बाय सर। Bye, Have sir. a nice day.